एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली से कैसा पता करें कि कितने बच्चे होंगे। कुंडली से ये जानना कि कितने बच्चे होंगे ज्योतिष में एक जटिल प्रश्न है जिसमें कि कुंडली के विभिन्न भावों ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। मुख्य रूप से पंचम भाव जिसे संतान भाव भी कहा जाता है और इसके स्वामी साथ ही अन्य ग्रहों की युति दृष्टि का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बृहस्पति, शुक्र, सूर्य जैसे ग्रहों की भी स्थिति को देखा जाता है क्योंकि ये संतान सुख को प्रभावित करते हैं। कुंडली में संतान योग का निर्धारण कैसा होता है इसके बारे में बात करें तो ये जो पंचम भाव है कुंडली का, ये संतान का भाव माना जाता है और इसमें स्थित ग्रह इस भाव से स्वामी की स्थिति संतान सुख के बारे में जानकारी देते हैं। पंचमेश के बारे में बात करें तो पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहा जाता है और पंचमेश की स्थिति जिस भाव में बैठा हो ये भी संतान सुख को प्रभावित करती है। शुभ ग्रहों का प्रभाव के बारे में बात करें तो यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र आदि की स्थिति हो तो पंचमेश भी अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये संतान प्राप्ति के योग को दर्शाता है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव के बारे में बात करें तो यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु स्थित हो तो पंचमेश भी अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये संतान प्राप्ति में देरी या बाधा को संकेत दे सकता है। अन्य भावों के बारे में बात करें तो जब लग्न कुंडली का जो लग्न होता है सप्तम भाव होता है और द्वादश भाव भी संतान सुख को प्रभावित करते हैं। विभिन्न ग्रहों की भूमिकाओं के बारे में बात कर लेते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह माना जाता है। इसकी शुभ स्थिति संतान प्राप्ति में सहायक होती है। शुक्र ग्रह की बात करें तो यह भी संतान सुख से संबंधित है। सूर्य को बात करें तो यह भी सूर्य ग्रह पुत्र प्राप्ति का कारक का ग्रह माना जाता है। हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा विज्ञान में बुध पर्वत और शुक्र पर्वत पर बनने वाली रेखाओं से भी संतान सुख का विचार किया जाता है। संतान के संख्या का निर्धारण करने के बारे में बात करें तो जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संतान की संख्या का निर्धारण कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। कुछ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक, मीन और कर्क राशि अगर पंचम भाव में होने पर अधिक संतान होने की संभावना की बात करता है। अन्य राशियां जैसे अगर कन्या, मेष और सिंह राशि अगर पंचम भाव में है तो ये कम फलदायी मानी जाती है। कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करें तो इसके बारे में जो बातें हमने बताई है उसका आपको ध्यान देना होता है। क्या महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी होगी जैसे कि ज्योतिषी गणनाओं के लिए ये जो दशा, अंतर्दशा, गोचर आदि का भी निर्धारण किया जाता है। ओके, और इसके आधार पे ग्रहों की स्थिति के हिसाब से पंचम भाव, पंचमे भाव का स्वामी और कारक की स्थिति को देख के ही कितने बच्चे होंगे इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। संतान प्राप्ति एक व्यक्तिगत निर्णय है और ये व्यक्ति की अपनी पसंद की और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि आप अपने कुंडली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो एक अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करना सबसे अच्छी बात है। तो ये जो संभावनाओं की बात है, ज्योतिष एक सामान्य जानकारी जो हमने दी है, ये सामान्य जानकारी है, संभावना है। ये सब कोई निश्चित आंकड़े नहीं दे सकता कि आपके इतने संतान होगी। इसके बारे में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ये ज्योतिष मान्यताओं का आधार पे हमने सामान्य जानकारी दी। अब आप चाहते हैं कि ज्योतिष मान्यता के आधार पे क्या आपका प्रिडिक्शन हो सकता है, तो इसके लिए आपको अनुभवी ज्योतिष को अपनी जन्मकालीन कुंडली दिखाना होगा, जो कि इन बातों पे चर्चा करके आपको सही जानकारी दे पाएगा। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध प्लेलिस्ट है, जहाँ पे विविध प्रकार के जो भी अपने प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट से उपाय भी आपको मिल जाएंगे। तो आप इनकी जानकारी को ज़रूर आपने वीडियो को ज़रूर देखिए और जानकारी प्राप्त कीजिए और अच्छी लगे तो आपको ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।